इस बार जो गाना मैंने सोचा मुझे करना है वो मैं चाहती थी मैं खुद लिखूं। जो मैं फ़ील कर रही थी मैंने लिखा। जो लव स्टोरीज़ होती हैं ना वो ब्लैक और वाइट नहीं होती हैं। इंडस्ट्री में आते हैं एक सपना लेके, मेरे तो सारे सपने पूरे हो रहे हैं। आई वॉच इट फॉर सलमान खान एंड हिज the way he hosts the whole show, and all the contestants of course they're fun. The audience कनेक्ट करती है आपके इमोशन से, कनेक्ट करती है आपकी म्यूज़िक से। सोचा नहीं था ऐसा भी होगा, वो बस हमारी एक याद होगा। हेलो, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया। मैं हूं रजनी। बता दें, बॉलीवुड की प्लेबैक सिंगर श्रद्धा पंडित ने काफ़ी लंबे समय बाद कमबैक किया है। जी हां, उनका नया गाना लॉन्च हुआ है जिसका नाम है मजबूरियां। उसी के बारे में उन्होंने हमसे खास बातचीत की, अपने नए सॉन्ग के बारे में कुछ खुलासे करते हुए। श्रद्धा जी, पहले तो ये बोलना चाहूँगी, जो न्यू म्यूज़िक है मजबूरियाँ, इसमें आपका किरदार भी देखा गया और आपने इस गाना को बखूबी तरीके से गाया भी है। पहले इसके बारे में आप बताइए। ये मेरा पहला इंडिपेंडेंट गाना है आफ्टर अ प्रीटी लॉन्ग टाइम। मैंने लास्ट कोई गाना किया होगा आई थिंक कुछ सालों पहले। और इस बार जो गाना मैंने सोचा मुझे करना है वो मैं चाहती थी मैं खुद लिखूं और उसे खुद अ, अपनी अपनी सोच दूं और उसे गाऊं ऑब्वियसली। बट आई नीडेड द राइट पीपल टू बैक दिस थॉट, और मुझे फिर मौका मिला कि आई कुड डू दिस विद मर्चेंट रिकॉर्ड्स। एंड बहुत ही दिल से ये गाना, बिना कुछ ज़्यादा सोचे समझे, जो मैं फ़ील कर रही थी मैंने लिखा, और फिर वो धुन बनी और उस तरीके से ये गाना स्टेबिन बेन और मैंने गाया। एंड दैट्स हाउ मजबूरियाँ वाज बॉर्न। तो जो मजबूरियाँ सॉन्ग है, इससे लोगों को क्या मैसेज जाता है और इसमें किस तरीके के इमोशंस हैं, क्या फीलिंग्स है? व्हाई ओनली वर्ड्स मजबूरियाँ? मुझे ऐसा लगता है कि जो लव स्टोरीज़ होती हैं ना वो ब्लैक और वाइट नहीं होती हैं, ग्रे होती हैं। और मिक्स्ड इमोशंस होते हैं। जब एक रिलेशनशिप में कोई होता है तो वो जब मूव ऑन करते हैं तो इमीडिएटली सब अच्छा नहीं हो जाता। इट्स डिफ़िकल्ट फॉर बोथ द लवर्स, और लोग मूव ऑन करने में टाइम लेते हैं, कुछ ज़्यादा लेते हैं कुछ कम लेते हैं। बट हमेशा आप वो देखेंगे कि वो जो इमोशंस हैं, इंडिविजुअल इमोशंस हैं, वो सबके अलग अलग होते हैं, अलग अलग मात्राओं में आपको दिखेंगे। कोई ज़्यादा फील करता है ब्रेकअप को, कोई थोड़ा जल्दी मूव ऑन कर जाता है, बट डजेंट मीन जिसने मूव ऑन कर लिया वो फील नहीं कर रहा। सो ऑल दीज थिंग्स हम इतना उस पर ध्यान नहीं देते। हम ये सोचते हैं कि अच्छा ये कपल है, अच्छा ब्रेकअप हो गया फिर पार्टी कर दो, अच्छा या फिर वो निकल गया तो। सो एवरी थिंग कैनॉट बी जस्ट अबाउट वेरी डायरेक्ट थॉट कि अब ये सब सही है या ये सब गलत है। इट इज़ इन बिटवीन। तो वो जो बिटवीन के जो ग्रे शेड्स हैं, दैट इज़ मजबूरियाँ फॉर मी। जिससे पहले भी आपने संघर्ष का गाना पहली पहली बार बोलिए, दिल गई हार बोलिए, रब्बा मैनू प्यार हो गया, कई सारे धमाकेदार आपने म्यूज़िक दिए जो आज भी लोग पसंद करते हैं। और जब ये गाना शुरू होता है ना, तो लोगों के पैर नहीं रुकते। तो आने वाले समय में आप और किस तरीके की धमाकेदार सॉन्ग्स अपने फैंस के बीच लेकर आएंगे? मैं अभी इंडिपेंडेंट म्यूज़िक में वही करना चाहती हूँ जो मैं फ़ील कर रही हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं जो लिखूँ वो मैं फ़ील करूँ। मैं इसलिए नहीं लिखूँगी क्योंकि अम, ये कुछ मार्केट में चल रहा है तो चलो अब मैं ऐसा कुछ लिख देती हूँ, कुछ पंजाबी बना देती हूँ, कुछ फास्ट क्लब बना देती हूँ। इफ़ आई फील इट आई विल डू इट। इफ़ आई डोंट, या मुझे जैसा महसूस हो रहा है मैं वैसा ही गाना अपने ऑडियंस को सुनाना चाहूँ। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी होता है, लोगों के मुंह से सुनते कि हम बनना कुछ और चाह रहे थे बट बन गए कुछ और, ऐसा तो कुछ आपके साथ नहीं हुआ या फिर? नहीं, आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड क्योंकि मैं हर काम कर पा रही हूँ। हम इंडस्ट्री में आते हैं एक सपना लेके, मेरे तो सारे सपने पूरे हो रहे हैं। मैं सिंगर भी हूँ और मैं लिरिक्स लिख रही हूँ, मैं कंपोज़ कर रही हूँ। अब मैंने अपना किरदार प्ले भी किया है इन द म्यूज़िक वीडियो, जो जिसके लिए मैं थोड़ी-सी श्योर नहीं थी, लेकिन रिज़ल्ट्स देखने के बाद और जिस तरीके का इमोशन बाहर निकल के आया है वीडियो में, आई थिंक आई डिड अ वेरी गुड आई टुक अ गुड डिसीजन with the help of course Salim Suleiman, who also told me ki I must do play my role. I think it's a good call because I think when you want to do independent music, your audience should connect with you, how you're feeling, and that's the best part of about being an independent artist.
इन सब बीच में आप बिग बॉस तो ज़रूर देखती होंगी। अभी अपने डिजिटल पे ओटीटी का मतलब ओटीटी पे शुरू होने वाला है बिग बॉस, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिग बॉस तो सभी देखते हैं, पूरा देश देखता है। और उसमें जो अ, उसमें कितने किरदार देखने मिलते हैं, एक्चुअली दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और या आई थिंक इट्स फन। आप सीज़न 16 का देखे रहेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा कौन लगा उसमें? पसंद कौन आया था आपको ज़्यादा? मुझे आई एम सॉरी याद नहीं सीजन 16 में कौन था। आई एम नॉट सच एन आर्डेंट फैन, बट या आई वॉच इट फॉर सलमान खान एंड हिज द वे ही होस्ट द होल शो एंड ऑल द कंटेस्टेंट्स, ऑफ कोर्स दे आर फन। अच्छा, अब आप अपने लुक्स को लेकर और आपका जो स्टाइल है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे मतलब खुद को मेंटेन करती है? आई थिंक आई लाइक बीइंग कंफर्टेबल। हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में बहुत सारी माइंड में चीज़ें बोली जाती हैं, स्पेशली लड़कियों के लिए, कि यू हैव टू हैव ए टिपिकल बॉडी, ए टिपिकल फिगर, या ए टिपिकल वे टू बी लुक्ड व्हेन आप अगर आप पर्दे पे आना चाहते हैं या अगर आप सेलिब्रिटी हैं, विच इज़ बुलशिट। आई थिंक आपको हेल्दी होना चाहिए, मेंटली, फिजिकली। दैट्स द utmost प्रायोरिटी। हर यूथ के दिमाग में यही होना चाहिए। और आपको जिम इसलिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि आप स्टार्व करें और जिम जाएं और आपको लोग बोले वाओ यू सो थिन और यू सो। आई थिंक बीइंग फिट इज़ इम्पॉर्टेंट, whatever your body is like, or if you're even trying to achieve a certain target in terms of your body. तो ये सब जो prerequisites हैं in regards to body is it's shameful. हमारे देश में भी बहुत से लोग मैं देख रही हूँ प्रोटीन्स खा खा के या कुछ भी कर करके they get heart attacks and they do all kinds of things to achieve a certain image for themselves, to impress the audience. I don't think audience उससे connect करती है। audience connect करती है आपकी emotion से, connect करती है आपकी music से, connect करती है आप as an artist, चाहे आप एक्टर हों चाहे आप सिंगर हों, आप क्या कहना चाह रहे हैं, तो उस पर ध्यान दीजिए मेरे हिसाब से। मैम, मजबूरियाँ सॉन्ग का 2 लाइन हम चाहते हैं कि आप गाकर सुनाएं। सोचा नहीं था ऐसा भी होगा, वो बस हमारी एक याद होगा, वो बस एक याद याद होगा, दिल का एक ख्वाब ख्वाब होगा, मजबूरियाँ। दैट्स स्टेबिन बेन। आपको बता दें, श्रद्धा पंडित ने बॉलीवुड में कई हिट गाने गाए हैं, लेकिन काफ़ी सालों बाद उन्होंने फिर से कमबैक किया है। अब देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि उनके नए सॉन्ग को फैंस कितना पसंद करते हैं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।